उन दिनों मैं सिलीगुड़ी में जॉब करता था और मैं वहाँ एक किराए के मकान में रहता था। मेरा जो मकान था वो ऑफिस से बहुत ही दूर था, इसीलिए आने जाने में मुझे बहुत ही दिक्कत होती थी। एक दिन मैं अपने एक दोस्त को अपनी हालत बताई तो उसने मेरी मदद करने का वादा किया और बोलने के 10 दिन बाद ही उसने मुझे फ़ोन किया। उसने मुझे बोला, भाई तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। तुम्हारे ऑफिस से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर एक रूम है और अच्छी बात यह है कि रूम किराया भी बहुत कम है। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया और उसे कहा, आज क्या हम रूम देखने जा सकते हैं? दोस्त ने कहा, आज तो नहीं क्योंकि मकान मालिक यहाँ आया नहीं है, वो कल आएंगे, तो तुम भी कल 10 बजे के बाद आ जाना। अगली सुबह मैं अपने दोस्त के साथ रूम देखने आ गया। रूम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने रूम मालिक से कहा, क्या मैं आज शिफ्ट कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, जब आपकी मर्जी हो आप यहाँ पर आ सकते हो। मैं शाम तक पूरा सामान लेकर इस रूम में शिफ्ट हो गया। मैं बहुत ही खुश था। लगभग 2 हफ्ते बीत गए। रूम में सब नॉर्मल ही था, लेकिन एक रात उस रूम में कुछ अजीब घटा। हुआ ये था, मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था। उस समय रात के लगभग 2 बजे थे। मैं बहुत गहरी नींद में था। नींद में मुझे करवट लेने की आदत है, तो मैं उस रात जैसे ही करवट लिया, मेरे हाथ को कुछ अजीब महसूस हुआ। उस समय मेरी आंख बंद थी, लेकिन महसूस कर पा रहा था कि मेरा हाथ एक आदमी के चेहरे पर है। मुझे उसकी मूछें भी महसूस हो रही थी। मैं मन ही मन बहुत डर गया। डर के मारे मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। फिर मैंने अपने पैर इधर उधर करने को सोचा, लेकिन मेरे पैर भी बिस्तर पर किसी आदमी के 2 टांगों को महसूस कर पा रहा था। मैं और भी घबरा गया, लेकिन फिर कुछ देर बाद हिम्मत करके झट से उठा, लेकिन बिस्तर पर कोई नहीं था। सुबह मैं अपने दोस्त को सारी बात बताई तो वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे सबके सपने में तो लड़की आती है, पर तेरे सपने में एक आदमी आता है, वो भी मूंछ वाला। मैं बोला, मजाक बंद कर, वो कोई सपना नहीं था। अगली रात फिर मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था। लगभग 1:30 से 2 बजे मेरी नींद खुली। इस बार मेरे बगल में कोई नहीं था, लेकिन मेरा जो कंबल था वो बिस्तर से गायब था। मैं जब कंबल को इधर उधर खोजा तो वह मुझे अपने रूम के बाहर मिला। उस समय मुझे लगा शायद बिल्ली लेकर चला गया होगा। मैं फिर कंबल ओढ़कर सो गया। लगभग आधे घंटे बाद ही फिर से मेरी नींद खुली। मैंने देखा मैं जमीन पर सो रहा हूँ और कंबल ओढ़े मेरे बिस्तर पर कोई और सो रहा है। यह सब देखकर मैं बहुत ही डर गया। पता नहीं वह कौन था। तुरंत भागने की कोशिश किया, लेकिन दरवाज़ा खुला ही नहीं। धीरे धीरे वह कंबल बिस्तर पर खड़ा हो गया। ये सब देखकर मेरे तो पसीने छूट रहे थे। फिर अचानक से कंबल बिस्तर पर नॉर्मल होकर गिर गया और गेट भी खुल गया। अचानक से सब शांत हो गया। सुबह मैं अपने दोस्त को ये सब बोलना चाहता था, लेकिन बोलकर क्या फ़ायदा, उल्टा वह मेरा ही मजाक उड़ाता, इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं बोला। मैं उस रूम को छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन मेरे दोस्त को बहुत ही खराब लगता, इसलिए मैं अपने रूम में एक कैमरा लगवा लिया। उस रात मैं अपने दोस्त को भी अपने रूम में बुला लिया। हम लोग खाना पीना खाकर सो गए। रात को जब मेरी नींद खुली तो मैं अपने आप को रूम के बाहर पाया, लेकिन मेरे साथ मेरा दोस्त नहीं था। मैं जब उठकर रूम के अंदर गया तो वहाँ पर भी वह नहीं था। मैं बहुत ही घबरा गया। पता नहीं कहाँ चला गया रात को और मैं घर के बाहर कैसे आ गया, यह सब सोच ही रहा था। सोचते सोचते मैं अपने दोस्त को भी इधर उधर खोज रहा था। कुछ देर खोजने के बाद वह मुझे घर के बाहर सड़क के किनारे पड़ा मिला। मैंने झट से अपने दोस्त को उठाया। मेरा दोस्त भी यह सब देखकर बहुत ही डर गया। उस रात मैं वापस उस रूम में नहीं गया। सुबह हुई तो हमने मकान मालिक को बुलाया और उनसे इस बारे में पूछा, लेकिन उन्हें भी शायद रूम की घटना के बारे में कुछ नहीं पता था। जब हमने सीसीटीवी कैमरा को चेक किया तो हम सब देखकर दंग रह गए। उस रात जब हम सो रहे थे
तब अचानक से हमारे कंबल कोई खींचकर जमीन पर फेंक दिया। फिर कोई था जो कैमरे में नहीं दिख रहा था, वह हमारे पैर पकड़कर घसीटते हुए हमें बाहर ले गया और फिर कमरे में आया और कंबल ओढ़कर सो गया। यह देखकर मेरे दोस्त ने मुझसे माफ़ी मांगी और मैं उसी दिन वह रूम छोड़कर कुछ दिन के लिए अपने दोस्त के रूम में आ गया। 1 महीने बाद ही मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया। आज लगभग 2 साल हो गए। पता नहीं उस घर का क्या हुआ होगा।